तो आईटीबीपी वाले दिल्ली हेडक्वार्टर जो सो एक आवेदन लिखे हैं। ये कैसे आप बोल सकते हैं क्या? सर वहाँ से ऑफिसर से हम बात किए डायरेक्ट इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों। तो आईटीबीपी में क्या चल रहा है, मेडिकल में, री मेडिकल में, डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, और प्लस फिजिकल में क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए बेसिक जानकारी जो है उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए कि डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, क्रूशियल डेट या फिर एनेक्स्चर से लेकर के बहुत सारे सवाल। इन सारे सवालों का जवाब आज हमारे पास क्लियर रूप से आपको इस वीडियो के बाद कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट होने वाला नहीं है। तो हमारे पास हैं आज राकेश रंजन जी, जो कि री मेडिकल में अभी इनको डाला हुआ है और री मेडिकल करवाएंगे ये। तो सबसे पहले तो राकेश जी बहुत बहुत बधाई कि आपने फिजिकल कंप्लीट कर लिया। आप ये बताएं सबसे पहले तो कि राकेश जी ट्रैक कैसा है वहाँ पे? सर वहाँ का ट्रैक बहुत अच्छा ट्रैक है सर, और ट्रैक 1400 मीटर का एक राउंड है, और 1400 मीटर का आपको 3 राउंड लगाना होगा, तो 14 या 4200 मीटर हो गया, और फिर लास्ट में 800 मीटर और बोले तो कुल मिलाकर 3.5 राउंड लगाना होगा आपको। और एक राउंड जैसे आप कंप्लीट करेंगे यानी 1400 मीटर, तो आपको एक टोकन दिया जाएगा। इसी प्रकार से जब आप 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। जो ले रहे हैं सर, वो टोकन क्या मतलब हाथ में ले रहे हैं या हाथ में लेके पॉकेट में रख रहे हैं? सर टोकन को आप हाथ में ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यदि आप पॉकेट में रखते हैं और कागज वगैरह का टोकन है क्या? नहीं सर, उसमें ऐसे रहता है ना सर, मतलब ठीक ऐसे रहता है, प्लास्टिक का ही है, प्लास्टिक टाइप का ही है और थोड़ा मजबूत टाइप का है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ में ही रखिए सर, ज़्यादा बेटर है। यदि आप पैकेट में रखते हैं और यदि गलती से खो गया तो फिर पूरा कैमरा चेक करेगा, फिर से इंक्वायरी बैठेगा, फिर उसमें लफड़ा है। हाथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 टोकन मिलेगा, पहला टोकन लेफ्ट हैंड में रखिए, दूसरा टोकन राइट हैंड में रखिए, फिर तीसरा टोकन मिलेगा किसी हाथ में रख लीजिए, और लास्ट में तो 800 मीटर खींचना है, तो अच्छा हाथ में रखिए। तो मेरा ये मानना है हाथ में ही रखिए तो ज़्यादा बेटर। चढ़ाई उतराई वहाँ पे चढ़ाई ये है सर कि एक जगह पे थोड़ा सा मीठा सा चढ़ाव है, जैसा कि जयदेव ने बताया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जयदेव का, तो 50-60 मीटर का थोड़ा सा चढ़ाई है टोकन लेने से पहले, और बाकी तो ढलाव ही है, हर जगह ढलाव ही है, और मन करेगा रुकने का, रुकना नहीं, पास कर जाओगे, दौड़ते रहना। सर ऐसा कि आपको खींचने का टाइम मिलता है क्या, मतलब कुछ आप लास्ट टाइम पे आपको दिख रहा है? जी सर, लास्ट में 150 मीटर दिखेगा, लास्ट 150 मीटर उड़ जाना है, पूरा दिखेगा, सामने रहेगा, झंडा लगा हुआ रहता है सर, लास्ट 150 मीटर पूरा सामने दिखेगा, और लोग मोटिवेट करेगा। यहाँ वहाँ के आईटीबीपी के जो जवान है सर, मोटिवेट करते हैं, दौड़ो दौड़ो, बंदों के साथ में दौड़ते हैं आईटीबीपी के जवान, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के जवान। और लास्ट में 150 से 200 मीटर क्लियर दिखता है सामने, तो उस टाइम 150-200 मीटर पूरा खींच देना हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, वहाँ के जो दौड़ा रहे हैं, तो फिजिकल के जो उसमें डिपार्टमेंट में जो वहाँ पे हैं ऑफिसर, वो क्या कर रहे हैं, जब लास्ट 30 सेकंड जब बचेगा तो हल्की हल्की सीटी मारेंगे वो, तो जब हल्की हल्की सीटी बजना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लेना कि लास्ट 30 सेकंड बचा हुआ है, उस टाइम आपको जान लगा देना है। मतलब अगर आप पहुंचने में हैं तो आपको पूरा का पूरा एफर्ट अपना झोंक देना है वहाँ पे, क्योंकि वो विसिल बजने का मतलब है खतरे की घंटी, आपका समय कंप्लीट होने वाला है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा सर, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मेडिकल के भी, मैं पूरा सम अप करके ही पूछूंगा, अलग अलग नहीं पूछूंगा, क्योंकि जैसे कमेंट आए वैसे ही मैंने नोट डाउन किया है। ये बर्न मार्क मेडिकल में एक्सेप्ट करा क्या, जला हुआ मार्क? सर बर्न मार्क्स तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन सर उसको री मेडिकल में डाल रहा है। बर्न मार्क यदि है और उसमें केवल मार्क है तो फिर उसमें फिट भी कर दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें 3 डॉक्टर हैं सर, 1, 2 और 3। 1 और 2 में तो डायरेक्ट फिट कर दे रहा है, और 3 वाले जो डॉक्टर हैं उसमें री मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। 1 और 2 जो है अच्छे डॉक्टर हैं, और 3 वाले जो हैं मान लीजिए ये मेरा जला हुआ है, ये हाथ मेरा इतना दूर जला हुआ है, हाँ और हाँ ये दाग है जी सर। तो उसका क्या होगा सर? दाग यदि है ना सर, तो वही तो बता रहे हैं सर, अगर 1 और 2 में वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर। 3 डॉक्टर हैं, 1, 2 और 3, तो 1 और 2 वाले डॉक्टर साहब अच्छे हैं, वो फिट कर दे रहे हैं, और 3 वाले री मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। री मेडिकल में उनको फिट कर रहा है क्या, पता है आपको? री मेडिकल में सर फिर से उनसे कारण पूछा जा रहा है सर, उसके बाद फिर वहाँ से कर रहा है। हम देखे एक लड़का था, वो हाथ काट लिया था प्यार में, तो उसको भी री मेडिकल दिया गया,
और फिर वहाँ से लेकिन अगर जेन्युइन है, कुछ नुकसान उससे नहीं होना है तो फिट ही कर दे रहा है। कुल मिलाकर मेडिकल स्टाफ, फिजिकल स्टाफ सारे बहुत सपोर्टिव हैं सर। हाँ, आईटीबी वो बीपी वाले चाहते हैं कि आप वहाँ से फिट होके जाएं। आप एक दिन नहीं, आपको 10 दिन बुलाएंगे, आप फिट होके जाइए वहाँ से। अगर मेजर इशू है तभी आपको अनफिट करेंगे, वरना फिट हो जाएंगे आप। अच्छा, ये चेस्ट कैसे मेजर कर रहा है सर चेस्ट मेजर ऐसे किया जा रहा है, यहाँ से मापा जा रहा है, मतलब वो हाँ निप्पल से ना, उससे नीचे ऐसे, मतलब हल्का ज़्यादा सा नीचे। टाइट कर रहा है क्या? सर चेस्ट मेजर में कोई बच्चा अनफिट हो ही नहीं रहा है। उसमें अगर आपका चेस्ट नहीं हो रहा, अलग से टाइम देगा, अलग से टाइम देगा आपको, 5 दिन 4 दिन अलग से चेस्ट बनाओ, तब आओ, चना खाओ, डिप्स मारो, ये करो, अलग से टाइम दे रहा है सर। चेस्ट में अनफिट कर ही नहीं रहा है। एक लड़का कल, राजा कुमार सिन्हा, कल रवि मेडिकल में फिट होके गया, जम्मुआ का लड़का है, उसका चेस्ट हो ही नहीं रहा था। 22 तारीख सर उसका रनिंग था, रनिंग की 28 तारीख, क्यों? चेस्ट नहीं हो रहा था। डिप्स मरवाओ, ये करो, वो करो, पूरा टाइम दिया गया सर। फिर बाद में वो लड़का कल फिट होके गया, वो राजा कुमार सिन्हा, जम्मुआ का एक लड़का है, तो पूरा टाइम देगा। कुल मिलाकर आईटीबीपी के जो जवान है वो चाहते हैं कि आप वहाँ से फिट होके जाएं, इसीलिए आपको बार बार पूरा समय दिया जा रहा है। अच्छा, ये डोमिसाइल किस लेवल का लग रहा है सर? ये सीओ लेवल का चल रहा है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, कल एक बच्चे का कॉल भी आया था कि सीओ लेवल का हमने बना लिया है, रीज़न क्या है पता नहीं था कि सेंट्रल लेवल का मुझे डॉक्यूमेंट लगेगा और सीओ लेवल का वो बना रखा है। तो क्या सीओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है क्या? मतलब सरकारी अफ़सर तो वो भी है, जी सर। तो कानूनी अधिकारी होने के नाते वो भी तो चेक कर सकता है कि हाँ, आप ऑथराइज़ आदमी है कि नहीं। तो क्या सीओ लेवल का चल रहा है या नहीं चल रहा है, या एसडीओ का ही चलेगा? सर सीओ लेवल का चल रहा है, डॉक्यूमेंट सीओ लेवल का भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। चल रहा है। और इसमें री मेडिकल है सर, री मेडिकल के बारे में मुझे कुछ बताएं कि री मेडिकल किन किन पॉइंट्स में दे रहा है और किस पॉइंट में फिट कर दे रहा, और ये री मेडिकल का पूरा डिटेल बताएं। री मेडिकल, अगर आपको कलर विजन है तो आपको री मेडिकल दिया जाएगा, और अगर आपको री मेडिकल मिला तो डॉक्टर साहब चाहेंगे 10 बार चेक करेंगे, आपको फिट करवाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। अगर सही में आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप री मेडिकल में भी फिट नहीं हो पाएंगे। और कई बार क्या होता है सर, बच्चे गलती से हड़बड़ा के गलत पढ़ देते हैं, तो वो बच्चे री मेडिकल में फिट हो जा रहे हैं। अगर दूसरा पॉइंट डिस्टेंस विजन की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस विजन अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, दाहिने हाथ से यदि आप लिखते हैं, तो अगर आपका बायां आंख 6/9 भी है तो भी चलेगा। और अगर आप लेफ्ट हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से खाना खाते हैं, तो आपका राइट आंख जो सो 6/9 भी चलेगा। एक बात और बता रहे हैं सर, कभी कई बार क्या है, किसी बच्चे का मान लिए 6/9 दे दिया आंख, जिस जिस हाथ से वो लिख रहा है वही आंख दे दिया 6/9, तो बाद में सर री मेडिकल में बच्चा फिट होते हुए देखे हैं। और सबसे मेजर पॉइंट ये है सर, बच्चा जो ज़्यादा री मेडिकल में हो रहा है, री मेडिकल के लिए रेफर किया जा रहा है, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, ब्लड प्रेशर बच्चा डर जा रहा है, तो री मेडिकल ब्लड प्रेशर में बीपी में हो रहा है, लेकिन फिर उसको अच्छे से पास भी कर दिया जा रहा है, जैसे 2 बार 3 बार 5 बार। कुल मिलाकर सर आईटीबीपी में आप जाते रहिए जब तक आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है। तो कुल मिलाकर वहाँ के जो स्टाफ हैं, वहाँ के जो ऑफिसर हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे और पास करवाने का पूरा कोशिश करेंगे। एक बात और, अगर किन्हीं बच्चों को ब्लड प्रेशर में री मेडिकल मिला भी है तो टेंशन मत लेना, वहाँ पे जाके बैठिए, आराम से चिल होके बैठिए, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो बच्चे डर जाते हैं, इसलिए बीपी बढ़ भी जा रहा है, तो ये है सर। अच्छा, ये जो आँख के बारे में आपने बताया कि 6/9 लेफ्ट आई है और 6/9 बेसिकली क्या है, जिस आँख से आँख को बंद करके गोली चलाना है वो आँख आपका ठीक होना चाहिए। मतलब राइट हैंड है तो ऐसे करके गोली चलाएंगे, आपका राइट आई खुला हुआ रहेगा और ऐसे करके एम लेंगे आप, तो आपका ये वाला आँख ठीक होना चाहिए। आप ऐसे करके अगर गोली चलाएंगे तो आपका ये वाला आँख ठीक होना चाहिए, बेसिकली यही है सर। ठीक है सर। अभी ये बताएं सर कि वेट के बारे में बताएं, वेट कम या ज़्यादा है तो क्या कर रहा है वो लोग? अगर वेट ज़्यादा है तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा वेट कम करने के लिए। अगर वेट आपका कम है तो भी आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा वेट बढ़ाने के लिए। एक यहाँ तक कि सर यूपी का एक बंदा आया हुआ था, 22 तारीख को ही दौड़ था उसका, इतना उसको टाइम दिया गया, अभी तो 10 दिन तो हो ही गया, वेट कम नहीं हो कर पाया वो, तो एप्लीकेशन लिख के चल गया कि सर मेरी दादी एक्सपायर कर गई है, अब वेट कम करवाने के लिए गाँव चला गया है। वो फिर गाँव से आएगा तो फिर उसका वेट मेजर किया जाएगा। कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अलग से टाइम दिया जाएगा वेट कम करवाने के लिए, अगर वेट कम है तो भी आपको टाइम दिया जाएगा वेट बढ़ाने के लिए। पूरा सपोर्ट, इसमें नहीं छट रहा है कोई। अच्छा सर, ये ओबीसी डॉक्यूमेंट का क्या कर रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट का?
तो कास्ट सर्टिफिकेट किस हिसाब से मांग रहा है, इसके बारे में बताएं। सर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो है सो क्रूशियल डेट जो है उससे पहले सर तक क्रूशियल डेट ये क्या है? एसएससी-जीडी का फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है ना सर, उससे पहले पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ सर, बहुत सारे बच्चों के पास तो नहीं था, तो आईटीबीपी वाले दिल्ली हेडक्वार्टर जो है सो एक आवेदन लिखे हैं। ये कैसे आप बोल सकते हैं क्या? सर वहाँ से ऑफिसर से हम बात किए डायरेक्ट इसके बारे में, हालांकि वो कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन हम बात किए, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ, उनके बारे में बात किए, तो दिल्ली हेडक्वार्टर एप्लीकेशन लिखे। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आपके पास क्रूशियल डेट से पहले का अगर डॉक्यूमेंट्स है तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट नंबर है वो। अगर नहीं भी है तो यदि आपके पास अभी भी डॉक्यूमेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिट कर दे, पास कर दे रहा है डॉक्यूमेंट्स में। तीसरी बात, अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो भी आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के लाइए, जल्दी फिर सबमिट करिए, वरना फाइल चला जाएगा। तो अगर आपको अलग से टाइम दिया जा रहा है तो डॉक्यूमेंट्स में नहीं छांट रहा है सर। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो आईटीबीपी सबसे अच्छा है, वहाँ के ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, आपको पास करवाने के लिए एड़ी चोटी लगा दे रहे हैं। अगर आप फिट हों तो, अगर आपको मेजर इशू है तो फिर आपको कोई फिट नहीं करवा सकता है। माइनर प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है तो फिट करवाने के लिए वो लोग लगे हुए रहते हैं सच में। अच्छा सर ये बताएं कि आसपास रहने का जो रूम वगैरह है, रूम व्यवस्था है क्या उस साइड में? सर वहाँ पे रूम ही रूम है सर, जब आप घुसेंगे वो जहाँ से एंट्री देता है बच्चों को, आईटीबीपी कैंप है, उसके बगल में एक रास्ता जो जाता है उसमें जो है उसमें रूम ही रूम है सर। वहाँ पे चिल्ला के बोलेगा 150 में रूम आइए, 150 में रूम आइए, 100 रुपये में रूम में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा व्यवस्था है और अच्छे से वहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक बच्चे का और सवाल आया हुआ था कि क्या आंख जो चेक कर रहा है उसमें टॉर्च मार के चेक कर रहा है क्या? सर आँख में तो टॉर्च नहीं मार रहा है सर, और जिसके ऊपर डाउट होता है फिर उसके ऊपर मारता है। वैसे देखता डाउट किस तरह का डाउट? ऐसे कुछ किसी का धब्बा उब्बा लगा जो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो फिर वहाँ पे अलग से टॉर्च उसे मारा जाता है। कुल मिलाकर अगर उस आपके ऊपर डाउट्स आया तो फिर उसमें अलग से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसका अलग से चेकअप किया जाएगा मेडिकल में। अगर डाउट नहीं आया, नॉर्मली पार हो गया डॉक्टर, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं हाँ क्या? जी हाँ, आप घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और कमेंट में आया हुआ था सर कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा है, पुराना है वो, मतलब कितना पुराना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 साल 4 साल पुराना है। अपेंडिक्स का दाग है ऑपरेशन का, ऑपरेशन किया हुआ है ये पता चल जाएगा बंदे को। तो क्या उसको रीमेडिकल दे रहा, फिट कर रहा, क्या कर रहा वो? सर अगर दाग है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंजरी है तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर केवल दाग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं सर, वो पास कर दे रहा है। ऐसे हमको जहाँ तक लगा ना सर, डॉक्टर भी ना स्टूडेंट का फीलिंग को पूरा समझ रहा है। अगर दाग है, कोई दिक्कत है, मतलब नेचुरल है, या तो फिर गलती से यदि हो भी गया, भगवान के द्वारा हो भी गया किसी कारण बस, अगर मतलब आप एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं किए हैं तो फिर आपको फिट कर देगा। और अगर उसमें इंजरी है अभी भी तो फिर आपको रीमेडिकल के लिए भेजेगा। अगर इंजरी नहीं है, डॉक्टर पूछेगा फिर हाँ ऐसे दाग हो गया था, तो फिर उसमें नहीं छांट रहा है सर। डॉक्टर हमको ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट का एक पूरा फीलिंग को समझता है। सर हमको ये लगा वहाँ के जो डॉक्टर साहब जो ऑफिसर हैं, पांडे उनका नाम है, रीमेडिकल के लिए कितने तेज हैं सर। वो सारे बंदों का उनका फाइल पता है, इस तुमको ये दिक्कत है ना, तुमको ये दिक्कत है ना, तुम 4 दिन के बाद आओ, तुम 2 दिन के बाद आओ, तुम ये करो। सर उतने बच्चों का डेली 100 150 200 बच्चे आते हैं सर रीमेडिकल में, उनका एक एक फाइल पता है उनको, और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप फिट होके जाइए। और अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, अगर माइनर प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है और अगर आप उस पर अभी से ही काम कर लें, थोड़ा सुधार लें, तो फिर आप फिट हो जाएंगे। सर ये एनेक्स्चर क्या है? एनेक्स्चर बच्चों का एनेक्स्चर आ रहा कि क्या हम एनेक्स्चर लेके आएँगे अभी, या फिर बिना एनेक्स्चर के चल जाएगा, क्या है वो? बिना एनेक्स्चर का चलेगा सर, एनेक्स्चर का कहीं कोई डिमांड है ही नहीं अभी। सच ज्वाइनिंग के टाइम पे हो, लेकिन अभी कुछ नहीं है ऐसा। आई चार्ट कौन-सा है सर? आई चार्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर आई चार्ट जो नॉर्मली जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, सेम वही है, ऐसा ही आई चार्ट है। नॉर्मल है। नॉर्मल है वैसे, आप कहीं कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, सदर हॉस्पिटल चले जाइए, रिम्स चले जाइए, या फिर यहाँ पे झारखंड डिफेंस एकेडमी में आके देख लीजिए, नॉर्मल आई चार्ट है, बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ के जवान पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप फिट हो जाएंगे, दिक्कत है तो फिर आप फंसेंगे। अच्छा ये सर टैटू के बारे में बताइए, टैटू का दाग चल रहा है क्या? मतलब रिमूव करवाया हुआ है, उसका दाग चल रहा है क्या? सर टैटू का दाग अगर रिमूव हो गया तो फिर वो चल जा रहा है। डॉक्टर हालांकि जान जा रहा है कि टैटू था ना तुम्हारा जी, रिमूव करवाया ना, बोला हाँ सर, फिट कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर टैटू का दाग अगर है तो फिर वो रिमूव करके आप चले गए तो फिट हो जाएंगे। एक बात और, अगर टैटू 5 रुपए वाला जो सिक्का है अगर उससे छोटा है फिर उसके बराबर है तो फिट हो जाएंगे।
अगर 5 रुपए के सिक्के से अगर बड़ा है तो फिर आपको अनफिट कर देगा। टैटू अगर बना हुआ है और 5 रुपए सिक्के से छोटा है तो भी फिट तो भी फिट है वो, तो भी फिट है। अच्छा, 2 कंडीशन दे दिया गया है। अगर टैटू आपके पास था भी पहले, आप रिमूव करवा लिए, हालाँकि डॉक्टर को सर पता चल जाता है कि नस बच्चा क्या करके आया है, लेकिन डॉक्टर फिट कर दे रहा है। डॉक्टर बोल देता है टैटू था ना, रिमूव करवाएँ ना? हाँ सर करवाएँ, थोड़ा-सा दाग रहेगा, हम करवा लेंगे। ठीक है, करवा लेना। दूसरी बात, अगर टैटू 5 रुपए के सिक्के से छोटा है, तो फिर चल जाएगा। अगर उससे बड़ा है, तो फिर उसमें री-मेडिकल के लिए आपको रेफ़र करेगा। रनिंग कितने बजे करवा रहा है सर? सर रनिंग के लिए हमको लगता है सबसे अच्छा ट्रैक भी है यहाँ पे है, क्योंकि ट्रैक में ढलाव ही है, एक जगह के केवल चढ़ाव है। और रनिंग जो करवा रहा है सर वो, आप अंदर घुसिए, 5:30 से 6 बजे के बीच में स्टार्ट कर दे रहा है, नहीं अंधेरा ही रहता है थोड़ा-थोड़ा, स्टार्ट कर दे रहा है। इतना फास्ट प्रोसेस ना, अंगूठा लगवा रहे पकड़ के अंगूठा लगवा दे रहे, तुरंत जाओ, 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 पूरा फास्ट कर रहा है। और 5:30 से 6 बजे के बीच में पहला बैच का रनिंग हो जाता है और दूसरा बैच का रनिंग तुरंत, इसलिए यहाँ से ज़्यादा बच्चे रनिंग क्वालीफाई भी कर जा रहे हैं। सर पूरा डिटेल में बताइए एक क्रूशियल डेट, ये क्रूशियल डेट का पूरा डिटेल में बताइए कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से डॉक्यूमेंट को दे रहा, सेकंड, थर्ड। सर क्रूशियल डेट जो है बोले तो फॉर्म फिलअप, जो एसएससीजीडी की जो वैकेंसी आई थी उसका जो फॉर्म फिलअप होने का जो लास्ट डेट है, उसके पहले तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला प्राथमिकता ये। मान लीजिए कि 2023 दिसंबर, जी सर। 31 दिसंबर जी 2023, सर। तो उसके एक साल पहले तक, मतलब 23 पूरा का पूरा 23, जी ठीक है सर। ना, 23 जी सर। 2023। हाँ मान लीजिए मेरे पास 2022, 2021, 2020, 2019 का है हाँ, तो बता रहे हैं। सबसे पहला प्राथमिकता ये है सर कि यदि आप जब फॉर्म फिलअप होने का जो लास्ट डेट है एसएससीजीडी का, तब तक आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो सबसे ए वन कैटेगरी का है, बहुत बढ़िया। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या करिए, आप अभी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए 2024 का भी, तो भी वो भी चलेगा। अगर आपके पास अभी का भी नहीं है, 2021-22 का सर्टिफिकेट है, तो फिर आप उस सर्टिफिकेट को लेकर चले जाइए। वहाँ पे आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, और फिर आप अभी का सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पे जमा कर दीजिए। मतलब 2024 का क्रूशियल डेट के बाद का भी फिर बाद चलेगा? का भी चलेगा सर, इसमें बता रहे हैं वहाँ के ऑफिसर हैं सिंह साहब, उनसे बात की डायरेक्ट जाके। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा था, कुछ बच्चों का दिक्कत था, मेरा तो नहीं था। तो उसमें ये था कि वहाँ पे ये था, जो सबसे पहला प्राथमिकता दिया जाता था, एसएससीजीडी का फॉर्म फिलअप होने के लास्ट तक आपके आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा था, बहुत बच्चों के पास तो था ही नहीं। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, एक आवेदन लिखा गया दिल्ली हेडक्वार्टर, फिर वहाँ से बोला गया कि कोई दिक्कत नहीं, अगर उस टाइम का नहीं है तो फिर अभी भी है तो आप ले लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बच्चा फेल नहीं होगा, पास ही करेगा डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, ये कान कैसे चेक कर रहा है सर कान में एक थोड़ा-सा छोटा-सा अंतर आता है, उसको कान में से टॉर्च जैसा रहता है, उसमें ना ऐसे रहता है ना, उसको कान में करके देखता है वो। हाँ। ओके। अच्छा, ईडब्ल्यूएस 2021-22 का चल रहा है क्या? 2021-22 का यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस को लेकर जाएँगे। दूसरी बात, और आपको वहाँ पे अलग से भी टाइम दिया जाएगा, 10 दिन, 12 दिन, आप अभी का ईडब्ल्यूएस बना के फिर जमा कर लीजिए। नहीं तो परिस्थितियां जब आपके फेवर में नहीं होती हैं सर, तो क्या है कि हम जानते हैं कि चीज़ें, अगर ब्लॉक में आप जाएंगे, आप बताएंगे कि भाई इसका अर्जेंसी है, मेरा अर्जेंट है, अगर डॉक्यूमेंट बनाना मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो आप उसी अकॉर्डिंग बोल देंगे हाँ भाई इतना पैसा लग जाएगा। तो ये जो अनड्यूली पैसा वैसा इधर उधर लगना है, उसके लिए आप कैसे, मतलब किस से कैसे बचें हम? पैसा के लिए बचने के लिए फिर आप, यदि आपके अंदर दम है तो आप एसपी के पास आवेदन दीजिए और उसको अरेस्ट करवाइए, तो पैसा भी नहीं लगेगा और जो गलत किया उसको सजा भी मिलेगा। सर आपका डॉक्यूमेंट भी तो नहीं बनेगा ना फिर? डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेगा, फिर आप यहाँ पे आके बोलिए ना सर, यदि यहाँ पे बोलेंगे ना तो यहाँ के जो कमांडेंट है वो डायरेक्ट आपके जो ब्लॉक है वहाँ पे फ़ोन करवा देंगे और सारा डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। कौन पढ़ना चाहता है? तो फिर सर यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर लफड़ा में तो पड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। नहीं डॉक्यूमेंट्स तो फिर करना पड़ेगा। सर खाली पैर दौड़ सकते हैं क्या वहाँ पे? हम तो बोलेंगे, मेरा मानना ये भैया प्लीज़ खाली पैर मत दौड़ना। खाली पैर जितना बच्चा दौड़ा, पैर में घाव वाव करवा लिया, वो एक राउंड भी नहीं लगा पाया, 1400 मीटर नहीं लगा पाया वो। तो खाली पैर वहाँ के जो ऑफिसर हैं, गिट्टी उट्टी है क्या सर? गिट्टी उट्टी तो नहीं है सर, लेकिन खाली पैर में थोड़ा सा कहीं के रास्ता तो ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे है ऐसा सर। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्लीज़ आप खाली पैर ना ही दौड़ें तो ज़्यादा अच्छा, जूता पे ही दौड़ें। वहाँ पे भी बताते हैं कि खाली पैर ना वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो आपको 10 बार रिक्वेस्ट करेंगे, खाली पैर मत दौड़ो, जूता पहन के दौड़ो, खाली पैर मत दौड़ो, जूता पहन के दौड़ो। एक ऐसे ही 2-3 बच्चा बोला नहीं, मेरा तो प्रैक्टिस है खाली पैर दौड़ने का, हम खाली पैर दौड़ेंगे। खाली पैर दौड़ा, वो 1 राउंड बच्चा नहीं मार पाया, वहीं पे बैठ गया वो। तो खाली पैर मेरा ही सजेशन है, आप खाली पैर नहीं दौड़ें, अगर पॉसिबल हो सके तो जूता पहन के दौड़ें।
एक बात और, बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आएगा कि सर हम जिंदगी भर तो खाली पर दौड़े, हम जूता पहन के दौड़ेंगे कैसे? तो उनके लिए अगर आप खाली पर प्रैक्टिस किए हैं, अब जूता पहन के दौड़िए, उस दिन आपका टाइम और घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं, वहाँ पे और जोश आता है। और एक बात और, वहाँ के जो जवान है पूरा सपोर्ट करते हैं, आपके साथ में दौड़ने लगेंगे, अरे दौड़ो दौड़ो भाई, दौड़ो दौड़ो भाई, 100 मीटर 100 मीटर 200 मीटर ऐसे चिल्लाएंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे आपका टाइम 25 मिनट भी लग रहा है तो वहाँ पे आप 24 मिनट के अंदर मार देंगे। कुल मिला के सर वहाँ पे जोश आ जाता है, इतना चिल्लाता है लोग, टाइम के अंदर आप मार देंगे। और हमेशा जिन बच्चों का यहाँ पे जो टाइम है उससे पहले वहाँ पे मार रहा है। अच्छा, मेडिकल में ग्राउंड फिट कितने आदमी हो रहे हैं सर? सर मेडिकल में ग्राउंड फिट 50 से 60% बच्चा ग्राउंड फिट हो जा रहा है मेडिकल में। दूसरी बात, एक बात और, डॉक्टर नंबर 1 और 2 में ज़्यादा फिट हो रहे हैं। आईटीबीपी कैंप में 3 डॉक्टर बैठते हैं, 1, 2 और 3, तो 1 और 2 में ज़्यादा बच्चे फिट हो रहे हैं। और 3 में जो पासिंग जो रेशियो थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर थोड़े से टाइट हैं, यंग एज के हैं, और वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी यंग एज के हैं, और थोड़ा सा उनको लगता है कि बच्चों को परेशान करना चाहिए, तो वहाँ पे ये है। अच्छा, तो ये आपका पूरा का पूरा कमेंट का जो सवाल है वो ख़त्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि इतना बेबाक जवाब जो राकेश सर ने दिया हुआ है, इतना बेबाक इंटरव्यू और कहीं आपको मिलना नहीं है। अच्छा, दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात कि राकेश सर जो कि हमारे यहाँ मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हैं, इनके बातचीत करने के तरीके से ही आपको पता चल गया होगा क्या ज़बरदस्त पढ़ाते होंगे ये। तो इन्होंने भी ट्राई किया था और ट्राई करके ये जस्ट देख के आए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है और पूरी की पूरी कार्रवाई क्या हो रही, क्या सुधार की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर इसके लिए कि आपने पूरा डिटेल दिया बच्चों को। और आज के बाद फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड मतलब जिसको पूरी जानकारी चाहिए होगी, ये एक एक आपके कन्फ्यूज़न को ये वीडियो क्लियर करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।